Hello everyone, welcome to my channel. This is नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप टैली में स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना है टू मेंटेन स्टॉक। स्टॉक मेंटेन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक आप कहाँ मेंटेन करते हो, क्यों मेंटेन करते हो और वो क्या होता है। किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती है जहाँ पे आपको स्टॉक मेंटेन करनी होती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। Trading organization is an organization which works with different kinds of products which are sold for consumer, business or government purposes. Trading companies buy a specialized range of products, maintain a stock or a shop and deliver products to customer. So basically ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज करते हैं एंड उसे हम डायरेक्ट होलसेलर या रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। एंड जिस टाइप के गुड्स हम परचेज करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो हमारे टैंजिबल गुड्स या टैंजिबल असेट्स हम कह सकते हैं। टैंजिबल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं एंड इनटेंजिबल वो होते हैं जिन्हें हम देख एंड छू नहीं सकते हैं एंड उसका एग्जांपल हम सर्विसेज दे सकते हैं। तो सर्विसेज में मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में बताई थी हम कैसे अपना इनवॉइस रेज एंड रिसीव कर सकते हैं। तो वो बेसिकली हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हों या कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों या किसी तरीके की प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंड जहाँ पे गुड्स में हम डील करते हैं वो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है एंड वहीं पर ही हम स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट गाइस बना रखा है आपके लिए। मैं आपको यहाँ पे जो बताऊँगी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मैंने एग्जांपल लिया है। उसको मैंने क्लासिफाई करा है दो पार्ट्स में, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। सपोज़ आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है एंड वहाँ पे दो टाइप के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। एंड उनके नेम्स बेसिकली आइटम के नेम क्या हैं, HP, डेल, सैमसंग एंड लेनोवो। तो इसका आप स्टॉक या इन्वेंट्री आप कैसे इसकी क्रिएट करेंगे तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एंड हमें ये गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन इससे बोलते हैं। यहाँ पे हमें आना है इन्वेंट्री इन्फो पे। तो इसकी हॉट की होती है आई, तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगी, इन्वेंट्री इन्फो ओपन हो गया है। एंड यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस बेसिकली देखने हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर। एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है जो है स्टॉक कैटेगरी, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो उसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है F11 F2 से। तो यहाँ पे मैं F11 प्रेस करूँगी एंड F2। यहाँ पे सेकेंड हेडिंग में सेकेंड ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इससे यहाँ पे येस कर देना है एंड सेव। याद रखिएगा बिना सेव करे अगर आप स्किप कर देंगे तो फीचर एक्टिवेट नहीं होता है, तो सेव करके ही आप इसके बैक जाइएगा। फिर हम यहाँ से बैक जाएंगे स्किप करके एंड यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको अब आ गया है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप यहाँ पे बना लेना है जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसको हम स्टॉक ग्रुप में डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन येस करना पड़ेगा, शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड। इसको येस कर देंगे एंड सेव कर देंगे। यहाँ पे एक ही ग्रुप हमें बनाना है, स्केप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे भी आपको सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि आप लेजर क्रिएट कर देते हैं, आपको एक साथ बहुत सारे लेजर्स बनाने हैं तो आप मल्टीपल में आ सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप अगर एक से ज़्यादा मेंटेन करना है तो आप मल्टीपल में जा सकते हो, एक एक करके करना है तो आप सिंगल में जा सकते हो। एंड अगर आपको उसको ऑल्टर या डिलीट करना है तो आप ऑल्टर पे आके उसको ऑल्टर या डिलीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने करा एंड डिलीट करना है तो हम ऑल्ट डी जो कि डिलीट की शॉर्टकट की होती है उसको प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ करना नहीं है तो यहाँ से हम स्केप कर देंगे। देन हम आएंगे स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन में। तो हमारी दो कैटेगरीज हम देख लेते हैं यहाँ पे जो चार्ट में हमने बनाई थी। तो ये है हमारी कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। तो हम यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। पहली है हमारी कंप्यूटर, देन हम इसको कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे एंड सेकंड है मोबाइल फ़ोन एंड इसे भी हमें सेव कर देना है। यहाँ पे हमारी स्टॉक कैटेगरी बन गई। यहाँ पे भी गाइस वैसे ही ऑप्शन है मल्टीपल अगर आपको एक साथ बहुत सारी बनानी है तो आप मल्टीपल में क्रिएट कर सकते हो।
देन हम स्किप करेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम से पहले हमें एक चीज़ बना लेनी है जो कि है यूनिट ऑफ मेजर, क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम पे आप यहाँ पे आओगे, क्रिएट पे आओगे, तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछता है यूनिट, तो आपको यूनिट बना लेनी है पहले ही। यूनिट ऑफ मेजर पे आएंगे हम, एंटर करेंगे एंड क्रिएट। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, आपको सिंपल यूनिट बनानी है। यहाँ पे 2 टाइप की यूनिट होती है, कंपाउंड, बट यहाँ पे कंपाउंड यूनिट की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो हमें सिंपल ही बनानी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ सिंपल ही होनी चाहिए। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल ही लिख कर आता है यहाँ पर। सिंबल में आपको लिख लेना है यूनिट। बेसिकली हम इसलिए क्रिएट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम सेल या परचेज़ कर रहे हैं किस यूनिट में कर रहे हैं, सपोज़ केजी, पीसेस, लीटर, बॉक्सेस, कार्टून, बैग। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वहाँ बेसिकली पीसेस या नंबर्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ हम 2 यूनिट बना लेते हैं, एक पीसेस। तो सिंबल में आपको बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है, एंड पीसेस में आप पूरा यहाँ पे लिखते हो, एंड कंट्रोल ए। देन यहाँ पे सिंबल्स में नंबर्स, एंड फॉर्मल नेम में यहाँ पे पूरा डालना है आपको नंबर्स, एंड कंट्रोल ए। तो इस तरीके से आप यूनिट बना सकते हैं। देन आप आएंगे स्टॉक आइटम्स पे। यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे आप मल्टीपल में देख लीजिए कैसे बनता है। पहले एक हम सिंगल बना के देख लेते हैं। सिंगल में हमारा जो पहला आइटम था, हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ क्या लिया था हमने। ये था हमारा HP एंड डेल। तो यहाँ पे मैं एक बना के देखती हूँ HP, एंड इसको हम अंडर ले लेंगे। यहाँ पे आपकी लिस्ट देखिए, राइट हैंड साइड में एक खुल जाएगा आपका डायलॉग बॉक्स। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ले लेना है। फिर ये HP आपका कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन, आपको डिफ़ाइन करना है इसे। आपने यहाँ कंप्यूटर ले लिया। अब ये सपोज़ आपको नंबर में इसको यूनिट मेंशन करनी है, यहाँ पे आपने नंबर सेलेक्ट कर लिया एंड सेव। ये आपका स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। अब इसी तरीके से और 3 हम मल्टीपल में कर लेते हैं। क्रिएट अंडर ग्रुप आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करना है, और कोई ग्रुप हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे, ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन हमारा जो दूसरा सिस्टम था वो था डेल। इसको जब हम यहाँ पे ग्रुप गाइस सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाएगा। अगर वहाँ पे आप ऑल आइटम्स लेते तो ये यहाँ पे आपसे पूछता। तो हम यहाँ पे फिर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है आपको ये, तो कैटेगरी में किस कैटेगरी में है, ये कंप्यूटर है, तो हम यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। एंड नंबर में लेना है तो ये नंबर। बाकी आपको ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह नहीं डालनी है फ़िलहाल के लिए। देन आपको नया आइटम बनाना है जो कि था हमारा सैमसंग। सो सैमसंग अगर आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है मॉडल नंबर वगैरह, तो आप यहाँ लिख सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ J6 इन्फिनिटी। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसको हम ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में ले लेंगे। एंड इसको हम पीसेस करना चाहें तो पीसेस ले लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट था जो लेनोवो, इसको मैं A6 कर लेती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही है, मोबाइल फ़ोन है, एंड मोबाइल फ़ोन में, एंड ये भी पीसेस में करना है। एंड सपोज़ हमारा अब सैमसंग का लैपटॉप है, सॉरी कंप्यूटर है, तो उसको हमने फिर से क्रिएट कर लिया एंड एंटर। एंड यहाँ पे हम इसको कंप्यूटर कर लेंगे एंड उसकी यूनिट हम नंबर। तो बेसिकली हमारे पास 2 सैमसंग के देखिए प्रोडक्ट्स हैं, बट एक यहाँ पे क्या है, किसके अंडर है, एक मोबाइल फ़ोन है और एक कंप्यूटर। तो बेसिकली यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा सैमसंग लिया है कि आपको ये पता चले कि हम ये कैटेगरीज एंड ग्रुप्स इसीलिए मेंटेन करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को या आइटम्स को क्लासीफाई कर सकें। अगर हमारा जो प्रोडक्ट या आइटम है वो एक ही नाम से है, 2 या 4 चीज़ें हैं, बट वो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक चीज़ हमारी रेफ्रिजरेटर है, दूसरा AC है, या दूसरा कुछ और है, तो हम उसको ग्रुप या कैटेगरी से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। एंड हमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो, किसी का ग्रुप चेंज करना हो, तो वो हम ऑल्टर पे आके उसमें चेंजेस ला सकते हैं।
सो गाइज़ इस तरीके से हम अपना स्टॉक जितना भी चाहें यहाँ पे स्टॉक बहुत ही ईजिली टैली में टैली के फीचर्स के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है, एंड आपको बेल आइकन दिख रही होगी उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।